अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक ऐसी एक्सरसाइज है जो अमूमन स्कूल्स के अंदर टीचर जो हैं वो इसको छुड़वा देते हैं, लेकिन यकीन जानिए हर पेपर के अंदर 1 से 2 ऑब्जेक्टिव जो है उन्हीं से पड़े होते हैं। एक्सरसाइज इज़ 2.2। बुक हम फॉलो कर रहे हैं PTB की, पंजाब टेक्स्ट बुक हाउस लाहौर, एंड द एक्सरसाइज इज़ 2.2। इसके अंदर जस्ट प्रॉपर्टीज़ की डिस्कशन है कि वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी इस्तेमाल की गई हैं। वी हैव ओनली 3 क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज। उनके आगे 4-4, 5-5 पार्ट्स हैं, वो भी फर्स्ट और थर्ड के। लेकिन इनको सॉल्व करने के लिए फ़र्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। हम पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स जो हमारे पास हैं, मैं लिखता हूँ जी PROPERTIES, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं ये एडिशन से रिलेटेड है, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आप पूरा मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन का साइन भी बना सकते हैं, जैसे इधर जस्ट मैंने एडिशन का बनाया हुआ है। जो पहली प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी नाम से ही जाहिर है क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट करती है। अगर हमारे पास इसकी जो आपके बुक के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है वो ये है कि इफ़ वी हैव 2 एलिमेंट्स जिनका ताल्लुक R से है, जिनका ताल्लुक कहाँ से है? R से है। इट मीन्स इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है, जब उसको ऐड करेंगे तो उसका ताल्लुक भी कहाँ से होगा? R से होगा। दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी। इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इफ़ वी हैव 2 नंबर्स 2 and 3 जिनका ताल्लुक R से है, जब बेटा हम इनको ऐड करेंगे 2 + 3 द आंसर विल बी इक्वल्स टू 5। R का ताल्लुक 5 का भी ताल्लुक R से है। इट मीन्स क्लोज्ड। दिस इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी पूरा नाम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू WRT, इसको बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू, आगे एडिशन का साइन दे देना है। इसके अंदर भी सेम क्राइटेरिया है। इफ़ वी हैव 2 एलिमेंट्स जिनका ताल्लुक बेटा R से है, लेकिन जब उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसका ताल्लुक भी कहाँ से होगा? R से ही होगा। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ़ वी हैव 2 एलिमेंट्स 2 and 3 which belongs to R, when we will multiply these 2 numbers the answer will equals to 6। उसका भी तो ताल्लुक R से ही है। इसका मतलब है closed। this property is known as closure property। the second property is commutative property with respect to एडिशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताती है इफ़ वी हैव एनी 2 एलिमेंट्स जिनका ताल्लुक R से हो, इट मीन्स A + B, B + A लिखा जा सकता है। A को B में ऐड कर लें या B को A में ऐड कर लें, दोनों के आंसर क्या आएंगे? दोनों के आंसर सेम आएंगे। एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। इफ़ वी हैव 2 and 3 2 एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू रियल नंबर, इट मीन्स 2 + 3's आंसर 3 + 2's आंसर, दोनों के आंसर 5 = 5 आएगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और यही सेम प्रॉपर्टी इधर हमारे पास एग्जिस्ट करती है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लिकेशन। कोई से हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं ए बी जिनका ताल्लुक आर से है, इट मीन्स ए मल्टीप्लाई बाय बी कर लें या बी मल्टीप्लाई बाय ए कर लें, आंसर उनके हमेशा क्या आएंगे, सेम आएंगे। द सेम एग्जांपल 2,3 बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, बोथ द आंसर्स विल बी इक्वल्स टू ईच अदर। इसका मतलब है 6 इज इक्वल्स टू 6। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 3, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके लिए हमारे पास 3 एलिमेंट्स का होना लाजमी है, ए बी एंड सी। कोई से 3 एलिमेंट जिनका ताल्लुक आर से हो, इसका मतलब ये है ए बी सी। इस प्रॉपर्टी के अंदर वो बताता है पहले 2 एलिमेंट को ऐड कर लें या पहले लास्ट 2 को ऐड कर लें, हमेशा आंसर क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। इसकी भी आप कोई से भी 3 नंबर लेके इसकी एग्जांपल को डिस्कस कर सकते हैं। एंड द सिमिलरली मैं इसका आंसर इसका जो है वो नेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब है कोई से 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी, कोई से 2 एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई कर लें, फिर जो 2 बचे हैं उनको बाद में मल्टीप्लाई कर लें, पहले लेफ़्ट 2 को कर लें फिर राइट 2 को कर लें, आंसर हमेशा सेम आएगा। इसके कोई से आप रैंडम 3 नंबर लेके इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं। ये तो थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। फिर हमारे पास आ जाती है जी फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेशन वाली साइड पे कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या रियल नंबर के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर कोई चीज़ को ऐड किया जाए उसको चेंज ना करे, आंसर हमेशा ए ही आए। यस है एलिमेंट एक ऐसा, वो एलिमेंट है 0। इसका मतलब है 0 को ए में ऐड कर लो या ए को 0 में ऐड कर लो, आंसर हमेशा क्या आएगा हमारे पास, ए ही आएगा। इट मीन्स ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी के साथ भी ऑपरेट होता है, उसकी नेचर को चेंज नहीं करता। तो ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है दिस इज़ नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी, ये एडिशन की आइडेंटिटी है। 0 इज़ नोन एज द आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करता है जो किसी के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए, किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करवाया जाए तो वो उसकी नेचर को चेंज नहीं करता। वो कौन सा एलिमेंट है, वो 1 है। ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो या 1 को ए के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, हमेशा आंसर क्या आएगा, ए आएगा। मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक ऐसा एलिमेंट जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, एक ऐसा एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो जब बेटा किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है वो उसकी नेचर को चेंज नहीं करता, आंसर एज इट इज़ आ जाता है। दिस इज़ द रीज़न 1 इज़ नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड दिस इज़ द रीज़न 0 इज़ नोन एज द एडिटिव आइडेंटिटी। दोनों अपने अपने सर्कल्स के अंदर जब भी किसी के साथ ऑपरेट होते हैं उसको चेंज नहीं करते। याद रखने वाली बात, एडिशन की एडिटिव प्रॉपर्टी जो है वो आइडेंटिटी जो है 0 होती है और मल्टीप्लिकेशन की होती है 1। द लास्ट प्रॉपर्टी इज़ 5 इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। और दूसरी तरफ क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सादा सा सवाल है, 2 के अंदर क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए, 2 के अंदर क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए। -2
प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 2 एंड -2 एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली 4 के अंदर क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए, -4। इससे पता चला कि 4 का इन्वर्स क्या है, 4 का इन्वर्स है -4। और यही सवाल अगर मैं पूछूं कि -4 के अंदर क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए, तो आप बोलेंगे जी 4 ऐड करें। इसका मतलब है -4 का क्या होगा इन्वर्स, +4। आप यहीं से एनालिसिस निकाल सकते हैं। 4 का इन्वर्स कितना है, -4, और -4 का इन्वर्स कितना है, +4। जहाँ तक आपको काउंटिंग आती है, जितना भी आपने मैथ्स को समझा हुआ है, बस ये माइंड में रख लें कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट अवेलेबल नहीं है सिवाय ज़ीरो के। ज़ीरो इज़ अ न्यूट्रल क्वांटिटी, वैसे तो ये उसके ऊपर भी डेफिनेशन इंप्लीमेंट होती है, जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट ना करता हो, जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट ना करता हो। इस मीन अगर ज़ीरो का कोई इन्वर्स पूछे तो वो भी ज़ीरो ही होता है। ज़ीरो के अंदर क्या ऐड किया जाए कि आंसर दोबारा ज़ीरो आ जाए, तो ज़ीरो का इन्वर्स ज़ीरो ही होता है। अक्सर जगह पे न्यूट्रल क्वांटिटी का वर्ड यूज़ करते हैं। इट मीन्स दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके अंदर कोई चीज़ ऐड की जाए और आंसर ज़ीरो ना आए। कुछ भी आप सोचेंगे इसका मतलब है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और वो वहाँ पे अवेलेबल होगा। और वो कहाँ पे, आपके दिमाग में। कोई सा एलिमेंट सोचें, इन्वर्स विल आल्सो अवेलेबल। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के अंदर मैं आपसे पूछता हूँ 2 के अंदर क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 1 आ जाए। 2 के अंदर क्या मल्टीप्लाई किया जाए, इसका मतलब है 2 को कौन सी चीज़ कैंसिल करेगी, 2 को 2 कैंसिल करेगा, 1/2। इसका मतलब है 2 का इन्वर्स क्या है, 1/2, और 1/2 का इन्वर्स क्या है, दैट विल बी इक्वल्स टू 2। 7 का इन्वर्स क्या होगा, 1/7। आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। इसके अंदर भी जितने भी एलिमेंट्स आपके दिमाग में अवेलेबल हैं, तमाम का इन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा। ये तो थी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी। उनको डिस्कस करने के बाद फिर हम अपनी सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। प्रॉपर्टीज़ ऑफ, यस, एक प्रॉपर्टी होती है जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। कौन से लॉज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। ए है, B + C पड़ा हुआ है, जैसा कि नज़र आ रहा है कि A लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमेशा B के भी लेफ्ट पे होगा और C के भी लेफ्ट पे होगा, AB + AC। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है जी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और अगर हमारे पास A + B हो और C राइट हैंड साइड पे पड़ा हुआ है, इसका मतलब है C राइट पे है तो राइट पे ही आएगा, AC + BC। इसको बोला जाता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी हम आगे इस्तेमाल करेंगे। आगे आ जाता है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी की जो पहली है आपके पास, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी के अंदर कहता है जी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, REFLEXTIVE, रिफ्लेक्स LIVE, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के अंदर जो शीशे के इधर है वही उधर नज़र आएगा, रिफ्लेक्स सेम होगा। जो खसूसियात इधर हैं वही खसूसियात उस तरफ होंगी। A = A, B = B। जब भी कोई इस तरह की चीज़ नज़र आ जाए कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड सेम पड़ी हुई हैं, तो दैट प्रॉपर्टी इज़ नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। फिर आ गई जी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की वो कंडीशन बताता है इफ़ वी हैव टू एलिमेंट्स, एनी टू एलिमेंट्स A, B बिलोंग्स टू R, इट मीन्स अगर A B के इक्वल है तो इसका मतलब है B A के इक्वल होगा। दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज सिमेट्रिक।
ए इज़ इक्वल्स टू बी, तो इसका मतलब है बी भी तो ए के इक्वल होगा. दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. एंड द थर्ड वन विल बी इक्वल्स टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. Transitive property, if we have three elements A, B, C, then we can say that A is equals to B, B equals to C. इसका मतलब है A is equals to B, C होगा ही. हमारे पास कोई से तीन एलिमेंट्स हैं, हम कहते हैं जी A B के बराबर है, B C के बराबर है, तो बाय डेफिनेशन A C के भी तो बराबर ही होगा, वो हमने लिख दिया. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज transitive property. The fourth property is additive property. Additive property सिंपल है. अगर हमारे पास A प्लस सी, A इज इक्वल्स टू C है कोई सी भी वैल्यू, तो हम कुछ भी दोनों तरफ ऐड करवा सकते हैं. शर्त यह है जो इधर ऐड करवाना है वही उधर ऐड करवाएंगे. मसलन A प्लस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस बी, दोनों तरफ क्या क्या ऐड करवा दिया हमने, B ऐड करवा दिया. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एडिटिव प्रॉपर्टी. मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टी है ये भी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. अगेन अगर हमारे पास A इज इक्वल्स टू सी है, कुछ भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दें, मैं B से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ. A B इज इक्वल्स टू सी बी, हमने दोनों को B से मल्टीप्लाई करवा दिया. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. आगे कैंसिलेशन आ जाएगी. कैंसिलेशन की जो प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के अंदर, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी दो किस्म की है, A B B C. कोई भी चीज़ पड़ी हुई है जो कैंसिल करवा के A इज इक्वल टू सी आ जाए, इसको बोलते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. और अगर A प्लस बी है, B प्लस सी है, दोनों तरफ B भी कैंसिल करवा दो एडिशन के अंदर, तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है. ये प्रॉपर्टीज थी इक्वालिटी की. एंड द लास्ट फोर प्रॉपर्टीज वी हैव, फाइव प्रॉपर्टीज दैट आर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ इनइक्वालिटी. ये इक्वालिटी की थी सारी की सारी.